हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँगा एक मैक्रो व्यू के बारे में कि मार्केट क्या यहाँ से अभी और गिरेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम मिड ऑफ फॉल में हैं और जो भी ग्लोबली एक कारनेज हुआ है, बहुत बड़ा फॉल हुआ है, जिसके बारे में मैं काफ़ी महीनों से वार्न कर रहा था, ऑलमोस्ट 6 से 7 महीनों से वार्न कर रहा था। जब ये रैली स्टार्ट हुई थी करीब 16,500 17,000 के ऊपर, तो वहाँ से जो प्राइस राइज हुआ था उसके बाद जो डैमेज हुआ है वो डैमेज उस प्राइस राइज से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि लोग आज के समय में जो 16,500 17,000 में पहली बार में जब एंट्री लिया था लोगों ने, उससे वो लोग भी लॉस में हैं। अब क्या यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा या फिर यहाँ से वापस से हम नीचे जाएंगे? तो मेरा मानना है, मैक्रो व्यू अगर आप देखें, जो एफआईआई की सेलिंग है, जो करंट इन्वायरमेंट है, फेड ने क्लियर नहीं किया है वो कितने रेट हाइक करेंगे। उन्होंने बोला जितने ज़रूरी पड़ेंगे उतने करेंगे। आरबीआई अभी अभी जागा है और आरबीआई ने सिर्फ अभी 0.4 बेसिस पॉइंट हाइक किया है। अगली मीटिंग में 0.5 करना है और ये कहा है अगली, ऑब्वियस है कि अगली 2 मीटिंग में 0.5% करना पड़ेगा। मतलब आरबीआई 0.4 अभी अभी अचानक से बढ़ाया है और 1% अभी और बढ़ाएगा अगले 2 मीटिंग में। मतलब ये है कि बाय एंड ऑफ ईयर आरबीआई भी शायद कम से कम 2% रेट बढ़ाए। फेड ऑलरेडी बोल रखा है कि हम कम से कम 2% रेट बढ़ाएंगे बाय एंड ऑफ दिस ईयर। तो इतना ज़्यादा जो रेट हाइक होगा, इसके कारण जो लिक्विडिटी ड्रेन अभी नहीं हुई है, अभी होनी है। बैलेंस शीट का जो रिडक्शन है वो होना है और बैलेंस शीट रिडक्शन के कारण इक्विटी में डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। मतलब सेलिंग तो यहाँ से आनी ही आनी है। तो सीधी सी बात है कि इसमें क्या होगा, हर बाउंस पे ये लोग सेल करेंगे। बड़े लोग बाउंस पे सेल करते हैं, छोटे लोग क्या करते हैं, डिप में सेल करते हैं। लॉस हो रहा है, अब निकल रहा हूँ, मुझे दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको समझना है। तो जो बाउंस अभी आया है इंडिया में 2-3 दिन में, तो ये बहुत बड़ा बाउंस नहीं है, छोटा ही है। और आप देखो अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स बाउंस नहीं हो रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है। आपको इंडेक्स लगेगा यार देखो कितनी बड़ी रैली आ गई, 600 पॉइंट, लेकिन स्टॉक्स में इतना बड़ा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा है, जो डैमेज के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ। तो मेरा मानना यह है कि मार्केट यहाँ से अभी और गिरेगा। एक फाइनल लेग ऑफ फॉल बाकी है। उस लेग में निफ्टी का तो बहुत नीचे टारगेट दिख रहा है और पॉसिबल भी हो सकता है अगर टेक यहाँ से ज़्यादा गिरे, आईटी ज़्यादा गिरे तो पॉसिबल भी है। तो वैसे तो वो 12,500 है जहाँ से पूरी ये कोविड वाले फॉल आया था, वो एरिया हमारा अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। टेक्निकल्स में भी सेम चीज़ दिख रही है। बैंक निफ्टी में 28,000 से लेकर 29,000 के आसपास जो अगला सपोर्ट आ रहा है, जो मेजर सपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अभी बैंक निफ्टी में मेजर फॉल 7,000 पॉइंट का बाकी है। निफ्टी में भी काफ़ी बड़ा फॉल बाकी है। हम अभी राइट नाउ 16,000 पे हैं। तो यहाँ से कम 1,500 से 2,000 पॉइंट तो आना ही चाहिए, 14,500। लेकिन अगर आप बोले कि कोई एक बहुत ड्यूरेबल बॉटम है तो 12,500 से 13,000 के बीच में ही बनेगा। ये मैक्रो व्यू है। अब आप बोलोगे कि यार नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको मैं बता दूं, एफआईआई ने जो बेचा है पिछले 4-4.5 महीनों में, उतना आज तक टोटली 2-2 3-3 साल आप कंबाइन भी कर लो, क्लब भी कर लो, तो इतना माल नहीं बेचा है एफआईआई ने। अब रही बात कि रिटेलर खरीदा है, रिटेलर हमेशा खरीदता रहता है। म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड गलत हो ही नहीं सकता, लेते जाओ और वो हालत आपने देखी है अभी क्या चल रहा है। तो मेरा मानना सिंपल है कि जो डीआईआई और लोकल लिक्विडिटी है, इसकी एक लहर आती है जो मार्केट को सपोर्ट करती है। अभी अभी लहर आई थी पिछले 15-20 दिन में, जिसने इसको बचा लिया नीचे वाले लेवल पे। लेकिन ये लिक्विडिटी आती है, फिर उसके बाद ड्राई अप एरिया आता है। तो वो ड्राई एरिया स्टार्ट हो रहा है मेरे हिसाब से। ये जैसे ही महीना खत्म होगा, मई से ज़्यादा खतरनाक जून होगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस डैमेज। और टाइम वाइज करेक्शन तो अभी हुआ ही नहीं है। टाइम वाइज करेक्शन में क्या होगा कि आप एक एरिया में स्विंग करते रहोगे। तो मेरा मानना ये है कि अभी जो रिसेंटली में हमने डिप मारा, उसके बाद हम जो बाउंस मार रहे हैं, ये टाइम करेक्शन प्लस प्राइस डैमेज भी होगा। मतलब जो बाउंस आया इसमें प्राइस रिकवरी कम हुई, अब जो गिरेगा अगला उसमें प्राइस डैमेज जितनी रिकवरी हुई, उस मतलब आईटी स्टॉक्स 5% रिकवर हुए बॉटम से, लेकिन अगले फॉल में फिर 10% गिरेंगे तो एक नया लो बनाएंगे। तो मेरा सिंपल पॉइंट है कि इस तरीके से पेन एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम एक दिन में ख़त्म नहीं हो रही। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इशू है। क्रूड ऑयल प्राइस 115, मतलब 80 पे था तो लोग बोलते थे यार 80 इतना हाई है, मार्केट क्यों नहीं गिर रहा। नहीं गिरा, 85 पे नहीं गिरा, 90 पे नहीं गिरा। लेकिन अब जो एरिया है और जहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ये बहुत पेनफुल एरिया है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से क्रूड ऑयल प्राइसेस, आपका रुपी वीकनेस देख लो आप, 77.6, मतलब कोई रिकवरी नहीं हुई है। रुपी अभी भी बॉटम मोस्ट एरिया में है। अब आप बोलोगे आईटी को ये हेल्प करता है, लेकिन आईटी ऑलरेडी बहुत बड़ा मल्टी बैगर रह चुका है पूरा सेक्टर पिछले 2-3 साल में। तो अब इससे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और लोग बड़े बड़े प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिनको इंटरेस्ट रेट से खतरा है, डर है। तो और बहुत सारे लोग के मार्जिन लिमिट हिट हो रहे हैं, जो एमटीएफ में ले लेके 4-4 गुना बैठे थे। तो आप जब 4 गुना मार्जिन में कोई भी स्टॉक लेते हो, तो आप सोचो कि किस लेवल पे उसका मार्जिन हिट होता है।
अगर वो 25% गिर गया पूरा पूरा शेयर, तो आपका मार्जिन लिमिटेड हो जाएगा क्योंकि आपने 4 गुना लिया है, राइट। वो 25% लॉस बिकम्स 100% लॉस। आपको पता है कि आईटी स्टॉक्स ने 45-50% का लॉस दिया है अपने हाई से, तो काफ़ी लोगों के एमटीएफ लिमिट की लिक्विडेशन भी हो रही होगी मोस्ट प्रॉब्ली। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है और लोग इसके बारे में ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए मुझे लगा कि ये पूरी की पूरी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। फेड का रेट हाइक और फेड का बैलेंस शीट रिडक्शन ही अकेला काफ़ी है इस पूरे मार्केट में सेलिंग लाने के लिए। ऊपर से आरबीआई है, आरबीआई की मीटिंग आने वाली है, उसमें 50 बेसिस पॉइंट तो आरबीआई गवर्नर ने बोला नो ब्रेनर है, मतलब ये तो मान के ही चलो, उससे ज़्यादा ना कर दें कहीं अचानक से। जब आके अचानक से 0.4 कर दिया उन्होंने, तो कुछ भी करें क्योंकि करना ज़रूरी है और ग्लोबली सेंट्रल बैंक से अलाइन रहना भी ज़रूरी है, वरना हमारा रुपी जो है वो 80 पार कर जाएगा और रुपये 80 पार करेगा तो सारे के सारे सेक्टर्स में इम्पैक्ट होगा। तो मेरा एक मेजर मानना ये है कि बैंक निफ्टी में कम से कम 20% करेक्शन अप्रॉक्सीमेटली पेंडिंग है, ड्यू है, और निफ्टी में भी कम से कम 10 to 15% ड्यू है। तो ये दोनों चीज़ें मैक्रो लेवल पे है, कल स्टार्ट हो सकती है, परसों स्टार्ट हो सकती है, मुझे नहीं पता। बाउंस आया लेकिन एफआईआई ने अभी भी सेलिंग की है, मुझे नहीं पता कि एफआईआई क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन जो भी है एफआईआई दे आर स्टिल नॉट डन। एंड जो 2.24 लाख करोड़ की सेलिंग आई है वो इतना बड़ा फिगर है कि आप जाके चार्ट में देखिए, आप पिछले 5-6 महीने की लगातार सेलिंग के फिगर देखिए, सेलिंग लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। ऐसा नहीं है पिछले महीने से ज़्यादा अगले महीने जो जून आने वाला है, हम 2-3 दिन में जून में एंट्री ले रहे हैं, तो आप सोचो किस लेवल की सेलिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सारा खेल अगस्त तक चलेगा कम से कम, क्योंकि अगस्त तक मेजॉरिटी ऑफ हाइक्स होंगे और उसके बाद ही कोई कूल डाउन होगा। मतलब मार्केट बॉटम में नहीं है, मार्केट में जहाँ भी लेवल होगा अगस्त तक में दैट विल बी बॉटम। तो टाइम वाइज भी वी आर स्टिल एटलीस्ट 2 मंथ 3 मंथ अवे फ्रॉम द लेवल जो बॉटम बनाएगा मोस्ट प्रॉब्ली ग्लोबली। तो ये मेरा व्यू था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको दोस्तों तक शेयर करिए, क्या चल रहा है वर्ल्ड वाइड मुझे नहीं पता, दूसरे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये बोलना है जो मैंने 18,600 पे कन्विक्शन से बोला था आज वो सच है, और सारे के सारे लाइव ट्रेडिंग करके माल उठा रहे थे, ठीक है। अभी उनका माल वो दिखाएंगे भी नहीं किस डैमेज पे है, 50 लाख का माल कम से कम 10-15 लाख के डैमेज में होगा, आम आदमी नहीं झेल सकता ये। तो मेरा ये मानना है कि आप जाके अब अगर सोच रहे हैं कि मैं खरीदना स्टार्ट करूं तो सिर्फ स्टार्ट ही करिए, पैसा अभी भी रखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से द बेस्ट टाइम इज़ येट टू कम बाई नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो जुलाई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, ये 3 महीने में आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो राइट नाउ जल्दबाजी ना करें, ठंडे दिमाग से सोचें। मार्केट से कई लोग बोलेंगे यार बहुत वॉलेटिलिटी, छुट्टी लेना है, ले लो, कोई बुराई नहीं है। ये दौर 10-15 साल में एक बार आता है, तो कोई बुराई नहीं है, 2-4 महीने छुट्टी भी ले लोगे, उसके बाद वापस आओगे, मार्केट थोड़ा स्टेबल मिलेगा, समझ में आएगा, तो आप कुछ बेटर कर पाओगे। तो इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों तक, लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन दबाइए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो और नोटिफिकेशन नहीं आता है तो अनसब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर सब्सक्राइब करके ऑल सेलेक्ट करिए बेल आइकन पे, क्योंकि थोड़ी नोटिफिकेशन में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे यूट्यूब के, तो आपको नोटिफिकेशन आगे चल के मिले। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप ऑन सपोर्टिंग। और इस वीडियो के जो पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें लिंक दिए हैं सारे सोशल मीडिया के, टेलीग्राम के भी, सिर्फ उसी से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक और बॉट चैनल्स भी हैं हमारे नाम पे जो क्रिमिनल्स के हैं। तो क्रिमिनल्स का तो जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन आप सतर्क रहें और समझदार रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून।